रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो, सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। छोटी बहुरिया के लिए मुंह दिखाई। काहे अम्मा, अब तो छोटी बहुरिया आ गई है, अब इसकी गोद भराई भी कीजिए ना। अरे बच्चे के खातिर कहाँ कहाँ नहीं लेके गए उसे, पर मुई बंजर की बंजरी रही। आई डॉक्टर को दिखाओ ना, ऐसे कैसे बांध माने बैठी उसे। तमाम झाड़ फूक ओझा पंडित सब कुछ करवाया, कुछ काम नहीं कर पाए। तुम वो डॉक्टर का करिए हैं? अब अम्मा तुम्हारा जमाना गवा, अब तो हर काहे का इलाज है। देख बड़की बहू, औलाद भगवान की दे, इसमें डॉक्टर का करिए। अरे हम भी 4-4 बच्चे जने हैं, समझी? हमें ना समझाओ। तुम्हारे को समझाने का कोई फायदा नहीं, मौका मिले तो दिल्ली आओ। हाँ हाँ आएंगे। अरे महेश की अम्मा, तुम्हारी नई बहुरिया बड़ा दहेज लाई है और डिमांड करे रहा कि अपने आप ही ले आई है। हम काहे को लड़की वाली को सामने हाथ फैलाए, वो खुद ही दिए रहे तो हम क्या करें। उधर बड़की के मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। अरे ठीक ठाक कपड़ा लत्ता तक नहीं दिया कि शादी ब्याह के मौके पे उसे पहना के खड़ा कर सके। दान दहेज बड़े किस्मत वाले को मिलता है, हाथ फैला के नहीं मिलता है। हम कहाँ हाथ फैलाए, इसीलिए तो बड़की के मायके वालों ने हमें बेवकूफ बनाया, और बहुरिया भी दी तो वो भी बांझ। चलो जाने दो, ऐसा खुशी के मौके पे काहे को मन गंदा करें। चलो चलो तुम लोग गाना बजाना तो करो। चलिए आइए अम्मा जी, आइए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चलो भाई चलो। अरे सरला, रश्मि का ख्याल रखना, इससे ज्यादा काम वाम मत करवाना। हाँ नई नई शादी हुई है, जरा आराम कर लेने देना। माँ जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, रश्मि मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन जैसी है। माँ जी आप अपना ख्याल रखिएगा और सामान की भी देखभाल कीजिएगा। तीर्थ यात्रा पर बहुत से सामान उठाने वाले मिल जाते हैं। मेरी माँ गई थी तीर्थ यात्रा पर तो कोई अटैची ले भागा था। अभी अम्मा जी आप चलेंगे, बस छूट जाएगी तो मुसीबत हाँ, हो जाएगी। आइए। हाँ हाँ दूधो नाव पूतो फलो। आइए आइए। ख्याल रखना अम्मा। हाँ भैया। अब तो दिसंबर तक आओगी तुम? बेटा 4 धाम की यात्रा है, 4-1 महीने तो लग ही जाएंगे ना। ठीक है ख्याल रखना। हाँ चलो भाई, बहुत देर हो जाएगी। आइए। हाँ भैया चल चल गाड़ी। हाँ चल भैया चलो, निकालो जल्दी फटाफट। ख्याल रखना। छोटी बहू, 4 धाम की यात्रा करके मैं तो थक गई। जरा तेल मल दे हाथ पैर में। जी कल हरीश की यहाँ पूजा भी है, वहाँ भी जाना है। हाथ पैर चलेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे। और हाँ तू भी चलना साथ में, वहाँ बड़े महात्मा जी आ रहे हैं, इसी बहाने तू आशीर्वाद पा जाएगी। क्यों सरला, सारा कामकाज होगा कि नहीं? जी माँ जी, वो बस बर्तन मांजना रह गया है। डाल से कोयला आया नहीं ना, अंगीठी बुझ गई है।
थोड़ा गर्म पानी हो जाता माँ जी तो बर्तन आसानी से साफ हो जाते। तेरे बड़े चोचले हैं। अरे हमारे जमाने में कोई गर्म पानी वानी नहीं मिलता था। भरी ठंड में ठंडे पानी से नहाते थे और चूल्हा बर्तन भी हम ठंडे पानी से करते थे। माँ जी वो देसी घी का जमाना था ना। अच्छा, तुझे क्या हम सूखी रोटी खिलाते हैं? सुन, कल महेश लखनऊ जा रहा है 1 महीने के लिए। सुबह सुबह उसके लिए खुरमा और नमक पारे बनाने हैं। जा जल्दी से जाकर बर्तन धो ले। जी माँ जी। अम्मा जी मैं भी दीदी के साथ चले जाऊं, बर्तन मंजवाऊं? कोई जरूरत नहीं, तू उठा वो तेल और मेरे हाथ पैर में मल दे। ए सरला, जा जाके जल्दी से काम निपटा। जी। सरला, ए सरला। जी जी माँ जी। क्या कर रही है? माँ जी वो कपड़े धो रही थी। कपड़े धो रही थी? ले ये कपड़े भी धो डाल। हाँ, और ये चादर भी धो डालना, बहुत मैली हो गई है। अरे रश्मि, कहाँ है तू? माँ जी मैं तैयार हो गई, बस ये शॉल भिगो दूं, लौट के आके धो दूंगी। अरे तो सरला तो कपड़े धोने जा ही रही है, उसे दे दे, वो फटकार के सुखा देगी, अभी सूख जाएगा। और हाँ, गुसल खाने में महेश के कपड़े ही पड़े हुए हैं, अब वो बेचारा तो 1 महीने बाद आएगा, तब तक क्या कपड़े सड़ते रहेंगे? दे दे, सरला धो देगी। और सरला हाँ, हमारा इंतजार मत करना, समझी? खाना वाना पका लेना, सुआ मेथी काट के रखिए वो बना लेना। और हाँ, पराठे थोप के मत रख देना, दाल रोटी चावल सब कुछ बनाना, समझी? अरे चल, तू मुंह क्या देख रही है? दे दे इसे, धो डालेगी, कथा शुरू हो जाएगी वहां। वाह वाह अम्मा जी, आज तो मजा आ गया। शहर में रोज होटल का खाना खा खा के दिल उब गया था। घर के खाने की बात ही कुछ और है। अरे महेश, तू शहर में घर किराए पे क्यों नहीं ले लेता? बहू को भी साथ में ले जा, रोज घर का खाना मिलेगा। क्यों नहीं? सही तो कह रहा है तू, जैसी इसकी मर्जी। वैसे आज सब्जी बड़ी अच्छी बनी है, किसने बनाई? माँ जी रश्मि ने बनाई है। तभी न मैं कहूँ, ऐसी ही सब्जी हलवाई ने तेरी शादी पे बनाई थी। क्या? माँ जी हाँ, लगता है खुशखबरी है। मैं दाई को बुलाऊं? अरे जा जा, जल्दी से बुला के ला, जा। छोटी बहू, आराम से बेटी, आराम से। आजा आजा। हुआ रघु, अब दादी बनने वाली। अरे दाई, तूने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। ले अपना लेख ले, नजर उतार ले। झुक बेटा, ये ले, चल सबको बता के आए। चल चल चल। रश्मि तू नसीब वाली है, तूने हम सबका सपना पूरा कर दिया। दीदी ये सब कुछ आपका आशीर्वाद है। अब तू अपना ख्याल रख। हाँ, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। देवर जी, अब तो तुमसे मैं नेग लूंगी। किस बात के लिए? तुम बाप जो बनने वाले हो। सच? वाह वाह, जय हो भगवान जी। ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। रश्मि बता रही थी कि आपने उसका कितना ख्याल रखा। भगवान, मेरी रश्मि को क्यों उठा लिया? इससे मुझे उठा लेता। तूने ऐसा क्यों किया? जरूर इस मुई की नजर लग गई। इसने सोचा होगा कि
ऐसा न कहो माँ जी, रश्मि मेरी बहन से भी बढ़कर थी। रश्मि, रश्मि, उठो रश्मि, देखो माँ जी क्या कह रही है। रश्मि, रश्मि, नाटक मत कर। शाहरुख खान के पास डेट्स ही डेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए। हम पल्स पोलियो के लिए गए थे। हाँ, 10-15 मिनट का काम और उसके बाद फिर आराम ही आराम। एक पूरा दिन अपने बच्चे के साथ छुट्टी। लेकिन इस खिलवाड़ और छुट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी की छुट्टी करनी है हमेशा के लिए। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पोलियो रक्षा अभियान की अगली तारीख। आवश्यक सूचना। रोटरी ने ये ठाना है कि भारत को पोलियो मुक्त कराना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोलियो की दवा पिलाने घर घर आएंगे। इस मौके पर आप अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं और भारत को पोलियो मुक्त बनाएं। अगर यह दवा बच्चे ने पहले पी रखी है तब भी उसे दोबारा जरूर पिलाएं और उसे विकलांग होने से बचाएं। देखो देखो कुत्ता क्या बोलता है। अरे ले 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 ले, अच्छा अच्छा नहीं, फटफटी देगा फटफटी। हाँ, फटफटी चलाएगा ना तो बड़ा होके फटफटी चलाएगा। हाँ, ये गाड़ी भी चलाएगा, है ना मेरा राजा बेटा, है ना मेरा बेटा। हाँ, अच्छा भूख लगी आजा बच्चा मेरा, आजा। भूख लगी मेरे बच्चे को, दूध पिएगा ना। कुछ ऐसे गुजरते गए दिन, फिर एक दिन सरला, क्या कर रही है तू? खबरदार जो इसे छुआ तो चल उठ, अरे हट, जाके तेल ले आ, मैं इसकी मालिश करूंगी। हाथ मत लगाओ उसे, चल जा। नींद आ रही तुझे? हाँ, अरे मालिश करेंगे। अच्छे से मालिश करेंगे तेरी, ऐसे हाँ। अरे ओ महेश की अम्मा, हाँ? अपने पोता का पोलियो की दवा पिलायो कि नहीं? नहीं, हम कोनो दवाई नहीं पिलाए। अरे रज्जनो कह रहा था हाँ? कि पोलियो की दवा पिलाने से लड़का बड़ा होकर बाप नहीं बन सकता है, नपुंसक हो जाते नपुंसक। अरे बाप रे, ऐसा मत कहो पुजारी जी, बड़ी मुश्किल से तो पोता हुआ है, इसे कुछ हो गया तो हमारा वंश कैसे चलेगा? अरे नहीं बच्चा, नहीं। ये लो, वो आए गए। अरे हम जाते। सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, सुनिए। सरला, क्या बात है माँ जी, आप इतनी घबराई क्यों हैं? वो पोलियो वाले आ रहे हैं, वो मुए हमारे बच्चे को दवा पिला के बधिया बना देना चाहते। वो लोग नहीं जानते इकलौता चिराग है, इसे कुछ हो गया तो हमारा वंश कैसे चलेगा? माँ जी, ये पोलियो क्या है? हमें जान लेनी चाहिए। अगर कोई बीमारी ठीक हो जाए पोलियो की दवा लेने से तो हमें ले लेनी चाहिए ना। अरे कलमुही, तू तो यही चाहती है ना कि इसका भी सत्यानाश हो। खुद तो बच्चा जन नहीं सकती, अब चाहती है कि इसका भी बुरा हो, है? तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं क्या करूं? हाँ? अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे तुझे जितना कहा उतना ही कर। जी नमस्ते। कहिए। हम 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की दवा की खुराक पिलाना चाहते हैं। हमें आपके पड़ोसी ने बताया कि आपके यहाँ छोटा बच्चा है। हमारे यहाँ कोई 5 साल का बच्चा नहीं है। सुनिए, देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए।
अफवाहें और अंधविश्वास के कारण गरीब गांव के लोग पोलियो के कहर से बच नहीं पा रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए लोग घर घर जा रहे हैं, मगर अशिक्षा के कारण ये उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। शाहरुख खान के पास डेट्स ही डेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए। हम पल्स पोलियो के लिए गए थे। हर 10-15 मिनट का काम और उसके बाद फिर आराम ही आराम। एक पूरा दिन अपने बच्चे के साथ छुट्टी। लेकिन इस खिलवाड़ और छुट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी की छुट्टी करनी है हमेशा के लिए। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पोलियो रक्षा अभियान की अगली तारीख। आवश्यक सूचना। रोटरी ने ये ठाना है कि भारत को पोलियो मुक्त कराना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोलियो की दवा पिलाने घर घर आएंगे। इस मौके पर आप अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं और भारत को पोलियो मुक्त बनाएं। अगर यह दवा बच्चे ने पहले पी रखी है तब भी उसे दोबारा जरूर पिलाएं और उसे विकलांग होने से बचाएं। उत्तर प्रदेश के रेडियो प्रेमी कृपया ध्यान दें। रोटरी का पोलियो सारेगामा कार्यक्रम विविध भारती पर हर रविवार सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सुनना न भूलें। इस घर की खुशियां भी जल्द मातम में बदल गईं। ये देखो कुत्ता, ये देखो कुत्ता। हाँ देखा, शांत हो गए ना। हाँ ये ए अम्मा, अम्मा जा दूध ला रही हूँ मुन्ने के लिए। अरे दूध छोड़, ये पैर में हिला रहा, देखो जरा। अरे भूखा होगा इसीलिए पड़ा होगा ऐसे। अरे भूख नहीं है, पैर नहीं हिल रहा इसका। देखो जरा क्या हो गया पैर में। कब रात को दब तो नहीं किया था। अरे कैसी बकवास करता है, 4 बच्चे कैसे ही पाल दिया हमने। अरे अम्मा, इसका पाँव में कुछ गड़बड़ी है, इसका डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा अभी का अभी। क्या कह रहा है तू? हाँ चलो चलो उठो। चलो जल्दी करो। कब से आया इसको ऐसा? डॉक्टर साहब सुबेरे से ही पैर नहीं चला रही। अच्छा ठीक है, आप बच्चे को उठा लीजिए, देखते हैं अभी। माँ जी, लगता है इसको पोलियो हो गया है। पोलियो? जी, पहले आप स्टूल टेस्ट करा लीजिए और मैं 2-3 टेस्ट लिखे दे रहा हूँ, उसके बाद ही ठीक मालूम हो पाएगा कि क्या करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये पोलियो होता कहाँ है? अरे वही नसबंदी रे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका कीटाणु 5 साल की बच्चों की उम्र तक उनके शरीर में मल, जल, हवा और खाने के जरिए शरीर के अंदर घुस जाते हैं और किसी भी अंग का संचालन बंद हो जाता है, जिससे वो अंग खराब हो जाता है और बच्चा अपाहिज हो जाता है और उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसका कोनो दवा, कोनो इलाज तो होगा ना? हाँ, है, दवा है। अगर पोलियो होने से पहले 5 साल की उम्र तक बच्चे को ठीक टाइम पर ठीक खुराक दी जाए तो बच्चे को पोलियो से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार बच्चे को पोलियो हो जाए तो उसका पूरी तरीके से ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब क्या कर सकते हैं? नहीं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ अम्मा, आप ये बताइए कि आपसे ये किसने बताया कि पोलियो को नसबंदी कहते हैं? अब क्या बताइए, पुजारी जी है ना, उन्होंने कहा कि सरकार जो ये दवा पिला रही है ना, इससे बच्चे की नसबंदी हो जाती है, वो बधिया हो जाता है और इससे आबादी कम हो जाती है। नहीं अम्मा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठा प्रचार है। देखिए, अगर ऐसा होता तो सारे डॉक्टर,
मंत्री, सरकारी अधिकारी अपने 5 साल की उम्र वाले बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षण दिवस के दिन एक ही समय में साल में 2 बार भला दवा क्यों पिलवाते? अब डॉक्टर साहब, हमारी तो मति मारी गई थी ना कि वो पोलियो वाले आए थे और हमने दरवाजे से उन्हें भगा दिया झूठ कह के कि नहीं, बच्चा नहीं है यहाँ, और दिल पर पत्थर रख के बच्चे को कुएं में लटकाए रहे। हम डर गए थे कि कहीं हमारे बच्चे की नसबंदी ना हो जाए। लेकिन अम्मा, अब तो इसके पैर ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान। नमस्ते जी, कहिए। आपके घर में कोई 5 साल से छोटा बच्चा है? हाँ है। तो क्या आपने उसे पोलियो की दवा पिलाई है? अगर नहीं तो हम उसे पोलियो की दवा पिलाना चाहते हैं। अरे बेटा, हमारी मति मारी गई थी कि जब तुम लोग आए थे तो हम उसको छुपा दिए और कह दिया कि यहाँ बच्चा नहीं है, और उसे पोलियो की दवा नहीं पिलाई। अब उसके दोनों पाँव में पोलियो हो गया है। माँ जी, आपने ये क्या किया? अरे बेटा, हमारी बहू ने उस वक्त हमसे बहुत कहा कि आप लोगों से पूछे पोलियो के बारे में, लेकिन हमें लगा कि सरकार पोलियो की दवा पिला के बच्चों की नसबंदी कर रही है। आप ये कैसी बात कर रही हैं माँ जी? अब तो रोटरी इंटरनेशनल ने 2005 तक पोलियो की सफाई करने की ठान ली है। इसके लिए सभी 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलानी होगी, तभी पोलियो का जड़ से सफाया होगा। बेटा बताओ, हमें क्या करना होगा? माँ जी, हम भी घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि पोलियो की दवा करना कितनी ज़रूरी है। हाँ बहू, तू सही कह रही, हम जरूर चलेंगे। माँ जी, अब तो 5 साल से छोटे बच्चों को एक साथ दवा पीते रहना बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा भी छूट गया ना, तो समझो सुरक्षा चक्र छूट गया। नहीं बेटा नहीं, हम तो घर घर जाके अपनी कहानी सुनाएंगे और लोगों को समझाएंगे, है ना बहू? हाँ माँ जी। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। रोटरी का संदेश यही, सच समझो ये बात सही। हर मन में नई उमंग हो, कोई नहीं विकलांग हो, सांस सांस महके बचपन की स्वस्थ जिंदगी साथ हो। पोलियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लिखें रोटरी इंटरनेशनल, पोलियो प्लस इंडिया, A1/49, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029। हमारे टेलीफोन नंबर 6181-219 6185-177। हमारा फैक्स नंबर है 9111616847।